प्राचीन काल से ही सनातन धर्म में ओम का सर्वाधिक महत्व रहा है। ओम के रहस्यों को जान लेने वाला व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना बनाने में सक्षम हो जाता है और जो व्यक्ति ओम के गुण रहस्यों को समझ जाता है वो इस संसार का सबसे अधिक धनवान व्यक्ति बन जाता है। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं ओम मंत्र के असली रहस्य के बारे में। ओम एक ऐसा शब्द या यूं कहें एक ऐसा मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से हमारे मन को परम शांति का अनुभव होता है और हमारे अंदर सकारात्मक विचार और भी अधिक तेजी से प्रवाहित होने शुरू हो जाते हैं। ओम शब्द छोटा किंतु अत्यंत ही रहस्यों से भरा है। इसके उच्चारण मात्र से आप ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं और आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार के धन की कोई भी कमी नहीं रहने वाली। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब यूनाइटेड स्टेट्स के वैज्ञानिकों ने अलग अलग ध्वनियों को ऊंची आवाज में बजाया तो प्रत्येक ध्वनि का प्रभाव शांत पड़े पानी पर अलग अलग प्रकार से दिखाई दिया। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने ओम की ध्वनि ऊंची आवाज में बजाई तो वे ये देखकर हैरान रह गए कि पानी पर ओम की आकृति बिल्कुल वैसे ही बन रही थी जैसे सनातन धर्म में श्रीयंत्र की आकृति बनी होती है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ओम की ध्वनि अत्यंत ही बहुमूल्य ज्ञान का रहस्यमय खजाना है। ओम के रहस्यों के विषय में एक कथा भी आती है। एक बार एक सन्यासी गुप्त मंत्रों की तलाश में एक आश्रम में जाता है जहां पर वो गुप्त मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आचार्य से निवेदन करता है। तब आचार्य कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें आश्रम में रहकर सेवा करनी होगी। जिसके बाद सन्यासी आश्रम में रहकर वर्षों तक पूरे मन से सेवा करता रहा। लेकिन जब सन्यासी के सब्र का बांध टूट गया तो वो आचार्य से बोला कि मैंने वर्षों तक आपकी सेवा करी है, कृपया मुझे गुप्त मंत्र प्रदान करें। फिर आचार्य ने सन्यासी के कान में ओम नाम का गुप्त मंत्र दिया जिससे सन्यासी अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और घर जाकर ओम नाम का जाप करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब सन्यासी को काफी समय बाद भी किसी प्रकार के धन की कोई भी प्राप्ति नहीं हुई तो उसे आचार्य के ऊपर गुस्सा आया। वो अपने घर से निकलकर जैसे ही आचार्य से मिलने के लिए जा रहा था तभी उसने एक आवाज सुनी जहां पर माँ अपने बेटे को बुला रही थी जिसका नाम ओम था। ये सुनकर सन्यासी आश्चर्यचकित हो गया। फिर सन्यासी थोड़ा सा आगे गया जहां पर कुछ विद्यार्थियों को ओम शांति का पाठ पढ़ाया जा रहा था। ये देखकर उसे और भी हैरानी हुई। सन्यासी थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे कुछ ब्राह्मण हरिओम का जाप करते हुए दिखे। ये देखकर सन्यासी ने कहा कि यहाँ जिसे भी देखो वो अपनी दिनचर्या में ओम का ही प्रयोग कर रहा है। इस प्रकार से ये एक गुप्त मंत्र कैसे हो सकता है। फिर सन्यासी आचार्य के पास पहुंचकर कहता है कि आचार्य, आपने मुझे कौन सा गुप्त मंत्र प्रदान किया है जिसे केवल मैं नहीं बल्कि पूरा संसार जानता है। इस प्रकार से ये मंत्र गुप्त मंत्र कैसे हो सकता है। सन्यासी ने आचार्य से दोबारा कहा कि आप मुझे दूसरा गुप्त मंत्र प्रदान करें जिससे मैं अपनी निर्धनता को दूर कर सकूं। इस पर आचार्य ने सन्यासी को एक पत्थर दिया और बाजार में इस पत्थर का मूल्य पता करने को कहा। फिर सन्यासी बाजार जाता है जहां पर उसने सब्जी वाले से आचार्य के पत्थर का मूल्य पूछा तो उसने कहा, यह मामूली सा पत्थर है, इसके बदले में तुम्हें थोड़ी बहुत सब्जियां दे सकता हूँ। सन्यासी और आगे बढ़ा जहां पर उसने एक कपड़े की दुकान पर पत्थर को दिया तो दुकानदार ने उसे ठग कहकर भगा दिया। इस प्रकार से सन्यासी दिन भर बाजार में घूमता रहा और घूमते घूमते वो एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा जहां पर उसने इस पत्थर का मूल्य पूछा तो जौहरी ने कहा कि ये पत्थर अत्यंत ही मूल्यवान है जिसका मूल्य वो अभी नहीं दे पाएगा। सन्यासी वापस आचार्य के पास आया और बोला, अगर आपको इस पत्थर का वास्तविक मूल्य पता था तो आपने मुझे इसका मूल्य पता करने के लिए क्यों भेजा। इस पर आचार्य कहते हैं, ताकि तुम ओम का वास्तविक मूल्य पहचान सको। जिस प्रकार से इस पत्थर का वास्तविक मूल्य हर कोई नहीं पहचान सकता उसी प्रकार से ओम का रहस्य हर कोई नहीं जान सकता। जैसे पत्थर का मूल्य केवल जौहरी पहचान सकता है उसी प्रकार से ओम का मूल्य हर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ओम एक रत्न की भांति है जिसका मूल्य अत्यंत ही गुप्त है
और जो कोई भी इसके मूल्य को जान लेता है वो बहुत ही समृद्ध हो जाता है, क्योंकि हमारी आत्मा भी कहती है कि मैं ओंकार हूँ। मैंने ही संपूर्ण जगत में अपना विस्तार किया है और प्रत्येक जीव और वस्तु में भी मैं ही हूँ। इस प्रकार से इस संसार का समस्त सोना चांदी भी मेरा ही स्थूल रूप है। मैं ही इस संसार का सबसे अधिक धनवान व्यक्ति हूँ। ओम एक ऐसी प्राकृतिक ध्वनि है जो कि बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है। इस प्रकार से ओम शब्द अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है, जिसे इस एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए।